हेलो चिल्ड्रन, कुसुमा एमक्लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास के उड़ान कार्य पुस्तिका में से मैथ के कार्यपत्रक 3 और 4 को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सभी बच्चों को वीडियो पूरी देखनी है। आज इस वीडियो के माध्यम से ही हम आरोही और अवरोही क्रम को लिखना भी सीखेंगे, साथ ही पैटर्न को समझकर उसे आगे बढ़ाना भी सीखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 3। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को चिन्ह लगाकर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो। तो बच्चों, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। एक बार आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आरोही और अवरोही में अंतर कैसे करेंगे आप। देखिए बच्चों, आरोही और अवरोही, इन दोनों में आरोही 3 शब्द आए आरोही में, है ना। एवरोही, इसमें कितने आए बताओ? 4 आए, 4 अक्षर आए हैं, है ना। तो एक में 3 आए, एक में 4 आए। जिसमें 3 अक्षर आए यानी वो थोड़े हैं, तो हमें क्या करना है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, वो आरोही में जाते हैं। और अवरोही में ज़्यादा शब्द आए हैं, यहाँ पर ज़्यादा अक्षर आए हैं, तो इसलिए बड़े हो गए मान लो ये, तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। एक तो ये वाली ध्यान दीजिए। अगर ये भी आपको सही नहीं लगा तो एक और छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आरोही यानी कि आगे बढ़ना, आरोही, आ से ही बन गया आगे। तो आपको यही याद रखना है, आरोही का मतलब होता है आगे बढ़ना और अवरोही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि बताओ, हाँ, पीछे हटना, घटते हुए क्रम में। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही हो जाएगा घटता हुआ क्रम। ये याद रखिए बस, और कुछ नहीं याद रखना आपको। तो इजीली आप ये सवाल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर संख्याएं देखिए, संख्याएं दे रखी है। पहले इन संख्याओं को देखते हैं और पढ़कर बताओ मुझे कौन कौन सी संख्या दे रखी है, और फिर हमें यहाँ दी गई जगह पर इन्हें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पढ़कर बताओ मुझे क्या है। पहली कौन सी संख्या है? 6576। अब आगे की संख्या बताओ। 6579। और उसके आगे क्या दे रखा है? 6577। ये संख्या दे रखी है 3। अब इन तीनों को हमें आरोही क्रम यानी आगे बढ़ना, इसका क्या मतलब है? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं हम। सबसे छोटी संख्या देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वाला नंबर देखते हैं 6। तो तीनों में ही 6 है ये तो, है ना। दूसरे नंबर पर देखते हैं, दूसरा नंबर भी तीनों संख्याओं में 5 5 हैं, तो ये 5 हो गया। उसके बाद तीसरा अंक देखते हैं, क्या है बताओ? 7 7 7, तीनों में ही 7 है, तो ये भी लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखेंगे, अब हम इसके बाद जो लास्ट वाला अंक है वो देखिए एक बार, यानी इकाई का अंक देखेंगे। वो सबसे जो छोटा होगा वो पहले छोटी संख्या आएगी। 6 है, एक में 9 है, एक में 7, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। दूसरी संख्या बड़ी, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी बताओ? ये 6576 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी कौन सी है? यहाँ पर अब हम इनको लिख देंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आएगा 6576, उसके बाद 6577, उसके बाद है 6579। ये संख्या यहाँ पर हमने लिख दी है। अब आगे दूसरी संख्या देखिए,
दूसरी संख्या पढ़कर बताइए क्या दे रखा है। ये दे रखा है 6787, 7691 और 7659। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? ये दो संख्याएं तो 7-7 हज़ार की है और एक 6 हज़ार की, तो 6 हज़ार वाली छोटी हुई है ना। तो सबसे पहले तो 6 हज़ार वाली संख्या ही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6787। उसके बाद 7600, एक तो है 59 और एक है 91। इन दोनों में से बताओ 59 छोटा है या 91? 59 छोटा है, तो सबसे पहले 7659 आएगा, फिर 7659 आएगा और उसके बाद 7691 आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये संख्या क्या बन जाएगी देखो एक बार, 6787, उसके बाद आएगा 7659 और लास्ट में आएगा 7691। ये इस तरह से संख्या बनेगी। अब आगे की जो ये संख्याएं दे रखी हैं इन्हें आरोही क्रम में आपको खुद यहाँ पर लिखना है बच्चों। अब आगे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, नीचे लिखी संख्याओं को चिन्ह लगाकर अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम में लिखो। अवरोही का मैंने बताया था, आरोही क्रम का बिल्कुल जो उल्टा है वही होता है। आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 सबसे बड़ा, है ना। अवरोही में उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, 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 सबसे छोटा। ठीक है। अब ये संख्याएं पढ़ते हैं हम और यहाँ पर हमें लिखना है इन संख्याओं को अवरोही क्रम में। तो देखिए एक बार इस संख्या को पढ़ते हैं, बताओ पढ़कर मुझे क्या लिखा है। हाँ, ये संख्या है, क्या लिख रखी है बताओ? 6576। दूसरी संख्या पढ़िए 6577। आगे पढ़िए 6579। वेरी गुड। वैसे ये वही संख्याएं हैं जो ऊपर हमने आरोही क्रम में लिखी थी, अब उन्हें ही अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए इनमें से कौन सी है? 6500, ये तो सब में ही है ना। अब हमें लास्ट की जो 2 डिजिट हैं 76, 77 और 79, इनमें अंतर देखना है। सबसे बड़ी कौन सी है बताओ? 6579। उसके बाद आएगा 6577, उसके बाद आएगा 6576, यानी सबसे छोटी संख्या लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह से जो भी ये संख्याएं दे रखी है बच्चों, वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है और इन सवालों को सोल्व करना है। अब आगे देखिए कार्यपत्रक 4, पैटर्न को समझें व आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न में मुझे बताओ कि ये क्या क्या दे रखा है। एक सर्कल है यानी कि गोला, है ना, बोल की तरह है, गोल गोल। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज। तो अब आगे बताइए क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक गोला और फिर त्रिभुज, गोला त्रिभुज, गोला त्रिभुज, इस तरह से आना चाहिए, है ना। तो ये सभी बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से अपने कॉपी में इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे देखिए ये वाला पैटर्न क्या है बताओ? AB, BC, CD। आगे क्या आएगा मुझे बताओ? AB आया, फिर B दोबारा से आकर C, फिर दोबारा C आया और उसके आगे वाला लेटर लिख रखा है D। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आना चाहिए D और E, है ना। इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ाना है। ये मैं नहीं बढ़ा रही, आप खुद बढ़ाएंगे बच्चों, मैंने बता दिया है ये किस तरह से करना है। अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार, ये बताइए कौन सा पैटर्न है? कुछ आया समझ में? क्या लिख रखा है पहले तो इसे पढ़िए। 2, 4, 6, किस में आता है ये 2 के पहाड़े में आता है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 में 2 जोड़ दिए कितना आना चाहिए?
8, 8 में 2 जोड़ दिए 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12 हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हम इसे 2 का पहाड़ा भी कह सकते हैं। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 हैं। इस तरह से आपको ये लिखना है बच्चों। अब आगे का पैटर्न देखिए, ये क्या पैटर्न है, 5, 10, 15, ये क्या है, 5 का पहाड़ा है। ये पैटर्न आपको आगे बढ़ाना है। अब नेक्स्ट ये वाला देखिए, 5वां सवाल क्या है हमारा। यहाँ पर संख्याएं दे रखी है, एक दे रखा है 48, उसके आगे बताओ 40, और उसके आगे क्या दे रखा है 32। अब मुझे इसमें अंतर बताओ बच्चों, कितने कितने का अंतर है। 48 में से 8 घटा रखे हैं इसने 40, 40 में से 8 घटाएंगे कितने आएंगे 32। अब उसी तरह से 32 में से 8 घटाकर यहाँ लिखने हैं, फिर उस संख्या में से 8 घटाने हैं यहाँ लिखने हैं, फिर जो संख्या आएगी उसमें से 8 घटाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो ये काम आपको खुद करना है। अब ये 6th सम जो है 3, 13 है, यहाँ पर 3 और 13 दे रखा है। आगे बताओ अब इस पैटर्न को हम कैसे करेंगे। 3, 13 का मतलब 3, 3 में 10 जोड़ दिए इसने, यानी 13, 13 में 10 जोड़ देंगे हम 23। ठीक है, इसे से इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है, 10 10 जो है वो इसके अंदर जोड़ते जाना है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे कार्यपत्रक 4 में और भी सवाल रहते हैं, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।